Now we have come to the last question of the exercise, the last question of the chapter, and I could say the magical question of this chapter. Why it's magical? Because in the initial of this chapter I have told you, if you able to remember these 1 to 10 cube, you will be able to recognize the cube root of up to 6 digit without even calculating. कैलकुलेट नहीं करेंगे, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड यूज नहीं करेंगे, और उसके बगैर ही हम किसी का परफेक्ट क्यूब का क्यूब रूट निकाल लेंगे. अगर मैं अभी आपको कहूं कि 1331 इज अ परफेक्ट क्यूब, क्वेश्चन आपका यही है दैट 1333 is a perfect cube. Can you guess without factorization what its cube root? And similarly, guess the cube root of next 3 numbers. वहाँ पे आपको 3 numbers और दे दिए गए, वो तो डेफिनेटली आप खुद करेंगे. मैं आपको यहाँ पे कुछ डिफरेंट एग्जाम्पल्स के थ्रू समझाना जा रही हूँ. इनका कहना है कि ये एक परफेक्ट क्यूब है, अब इसका क्यूब रूट बताइए. तो क्यूब रूट फाइंड आउट करने के लिए हम सिर्फ प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड जानते हैं, है ना. हमें वो उसे यूज करना ही नहीं है, फैक्टराइजेशन मेथड हमें यूज ही नहीं करना है, हमें बस गेस करके बताना है कि इसका परफेक्ट क्यूब क्या होगा, दैट इज क्यूब रूट क्या होगा. ओके, सी इट वेरी केयरफुली. देखो ये क्या है, 1 3 3 1. जब अभी हम सॉल्व कर रहे थे ट्रू एंड फॉल्स के बारे में, जब हम डिस्कस कर रहे थे, मैंने आपको कहा था लास्ट के जो 2-3 से 3 स्टेप्स थे उसे बहुत केयरफुली ध्यान में रखना है. कि हमने देखा कि अगर हम एक सिंगल डिजिट की बात करते हैं, उसका क्यूब निकालते हैं, तो वो अप टू 3 डिजिट्स तक जाता है ना. जैसे लास्ट क्या है, 9 है सिंगल डिजिट, वो 7 to 9 अप टू लास्ट की तक 3 डिजिट तक जा रहा है सिंगल डिजिट में. और जब हम 2 डिजिट्स की बात कर रहे थे तो वो 4 डिजिट अप टू 6 डिजिट तक जा रहा था, ये हमने देखा, राइट. तो अब हम इसमें क्या करेंगे, हम इसमें ग्रुप बनाएंगे. जैसे हमने स्क्वायर रूट निकालने में हम ग्रुप बनाते थे, क्योंकि वो स्क्वायर रूट निकाल रहे थे इसीलिए हम 2 का ग्रुप बना रहे थे. यहाँ हम क्यूब रूट निकाल रहे हैं इसीलिए हम 3 का ग्रुप बनाएंगे. याद रखिए ग्रुप हमेशा आपको राइट साइड से ही बनाने हैं. ओके, सो लेट्स स्टार्ट. देखो 1 2 3, तो ये है आपका पहला ग्रुप. ओके, इस ग्रुप के लिए आपका 1 डिजिट निकलेगा और इस ग्रुप के लिए आपका 1 डिजिट निकलेगा. अब याद रखिएगा कि ये जो यहाँ पे ये जो ग्रुप है उसमें चाहे 1 डिजिट हो, चाहे 2 डिजिट हो या 3 डिजिट हो, इट डजेंट मैटर. लेकिन आपका जो फर्स्ट ग्रुप है उसमें 3 डिजिट तो होना ही चाहिए. फर्स्ट वाले ग्रुप में आपको सिर्फ और सिर्फ यूनिट प्लेस पे ही ध्यान देना है. बस फर्स्ट वाले ग्रुप में हमें किस पे, सिर्फ यूनिट प्लेस पे ध्यान देना है. इसका यूनिट प्लेस क्या है, 1 है. तो वो कौन सा क्यूब है और वो कौन सा नंबर है जिसके क्यूब में यूनिट डिजिट 1 आता है. तो अगर हम ध्यान से देखें तो सिर्फ एक 1 ही एक ऐसा नंबर है जिसका यूनिट डिजिट में भी 1 आता है. तो इस फर्स्ट ग्रुप के लिए द फर्स्ट डिजिट विल बी 1. ठीक है. अब उसके बाद में सेकेंड ग्रुप में जाते हैं. सेकेंड ग्रुप में हम इनिशियल डिजिट को कंसिडर नहीं करते हैं. सेकेंड ग्रुप में चाहे जो भी नंबर हो हम उसे कंपेयर करते हैं क्यूब से. यहाँ पे क्या है, 1. तो ये जो 1 है वो कौन से 2 क्यूब्स के बीच में आता है या ये एक परफेक्ट क्यूब है, आपको बस ये देखना है. तो देखो अगर हम 1 की बात करते हैं, 1 का क्यूब 1, इसके आगे चलेंगे तो 2 का क्यूब 8, 1 से ज्यादा हो जाएगा ना, है ना. तो हमेशा हम छोटा वाला नंबर देखेंगे. तो इसीलिए यहाँ पे 1 इज अ परफेक्ट नंबर विच वी कैन से, और इसका क्यूब रूट क्या है, 1. तो इसका आंसर हो जाएगा आपका 1. तो इसका क्यूब रूट यानी कि क्यूब रूट ऑफ 1331 इज 11. चेक करें. तो चलो मैं अब आपको चेक करके बताती हूँ. फॉर दैट लेट मी जस्ट यूज द कैलकुलेटर. अगर हम कहते हैं कि ये 11 का क्यूब रूट है, ये 11 का क्यूब रूट है, तो यानी कि 11 को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करना पड़ेगा. 11 into 11 into 11. So here I am showing you the answer. So can you see? Let me just put it.
सी 1 3 3 1, ये आपका आंसर आया जब आप 11 को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करते हैं। ठीक है, चलो एक कुछ और क्वेश्चन हम देखते हैं। ठीक है, इस क्वेश्चन में 3 और आपके परफेक्ट क्यूब दिए गए, उसका आंसर आप निकालिएगा। मैं यहाँ पे आपको कुछ डिफरेंट क्वेश्चंस दे रही हूँ। सो लेट्स सी सम फ्यू मोर क्वेश्चंस। आई एम टेकिंग 4 2 8 7 5, दिस इज माई सेकेंड क्वेश्चन। ओके, अभी हमें इसका निकालना है परफेक्ट क्यूब, इसका परफेक्ट क्यूब निकालना है। ओके, सो लेट्स मेक दिस परफेक्ट क्यूब फॉर दिस 4 2 8 7 5। क्या करना है, याद है ना, आपको पहले ग्रुप में 3 डिजिट लेने हैं। ठीक है, तो ये हमने 3 डिजिट ले लिया पहले ग्रुप के लिए, और दूसरे ग्रुप में चाहे 1 डिजिट हो, 2 हो या 3 हो, इट डजेंट मैटर। फर्स्ट ग्रुप में फर्स्ट नंबर यानी कि यूनिट प्लेस ही देखेंगे। फर्स्ट ग्रुप में यूनिट डिजिट क्या है, 5। किसके क्यूब में यूनिट डिजिट 5 आता है? तो देखो 5 कहां पर आ रहा है, यहां पर आ रहा है। इसका क्यूब रूट क्या है, 5। तो यानी कि इस फर्स्ट वाले ग्रुप के लिए आपका आंसर यहाँ पे पहला 5 आएगा। अब उसके बाद में सेकंड ग्रुप में कितना है, 42। अब 42 को चेक करेंगे कि वो किन 2 क्यूब्स के बीच में आता है। देखो 1 8 27 64, 64 ज्यादा हो गया ना 42 से 64 ज्यादा हो गया, तो इससे कम वाले में जाएंगे, और वो क्या है 27। 27 का क्यूब रूट क्या है, 3, तो इसका आंसर क्या है 35। चेक कर लें, यानी कि मुझे अगर मैं 35 को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करूं तो मुझे आंसर 42875 मिलना चाहिए। सो लेट मी यूज द कैलकुलेटर। 35 multiplied by 35 multiplied by 35, here we are, if you can able to see 35 into 35 into 35, that is 42875, यही आपका आंसर 42875। गॉट इट। चलो कुछ और क्वेश्चंस देखें, इंटरेस्टिंग है। let me show you 2 more examples. This time I am taking 1 0 6 4 8। अब मुझे इसका क्यूब रूट निकालना है। ठीक है, तो क्यूब रूट निकालते हैं इसका 1 0 6 4 8, इसका हम निकाल लेंगे क्यूब रूट निकालेंगे तो सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, जो आपका 3 डिजिट है उसका एक ग्रुप बनाएंगे और बचे हुए का एक ग्रुप बनाएंगे। ओके, तो अब चेक करते हैं। फर्स्ट वाले ग्रुप में फर्स्ट डिजिट चेक करेंगे, वो है 8। तो 8 किस में आ रहा है, देखो 8 यहां पर आ रहा है, इसका क्यूब रूट क्या है 2। तो इस ग्रुप के लिए, इस फर्स्ट वाले ग्रुप के लिए आपका फर्स्ट डिजिट तो है 2। सेकेंड वाले ग्रुप को कंपेयर करते हैं। फर्स्ट वाले ग्रुप में यूनिट डिजिट, सेकेंड वाले ग्रुप को कंपेयर 10। देखेंगे कि 10 किन 2 के बीच में आ रहा है। फर्स्ट यहाँ पे 1 10 27 ज्यादा आ गया है ना, मतलब 8 और 27 के बीच में आ रहा है। 10 कहां पर आएगा, 8 और 27 के बीच में आएगा, तो जो छोटा वाला नंबर है हम उसको कंसिडर करेंगे। 8 का क्यूब रूट क्या है 2, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा 2। मतलब 22 का जब आप क्यूब करते हो तो आपको 10648 मिलता है। लेट मी शो यू। 2 multiplied by 2 multiplied by 2. Here we are. See, 22 into 22 into 22, which is giving you 10648. 10648, जो कि इसका आंसर आ गया आपका पास में 22 का क्यूब रूट है। इंटरेस्टिंग है। सो इसी तरह से आप प्लीज बाकी के क्वेश्चंस भी करेंगे। इट डजेंट मैटर कि आपके सेकंड में, फिर से बता रही हूँ, सेकंड वाले ग्रुप में कितने डिजिट आते हैं, 1 आते हैं, 2 आते हैं, 3 आते हैं, क्योंकि सेकंड वाले ग्रुप को आपको सिर्फ कंपेयर करना होता है जिन 2 क्यूब के बीच में आता है। मान लीजिए कोई ऐसा नंबर है जो 216 और 343 के बीच में आ रहा है, तो क्या करेंगे, जो छोटा वाला नंबर है उसको कंसिडर करेंगे और उसके क्यूब क्या आ रहा है 6, तो वो डिजिट 6 चला जाएगा। गॉट इट। तो आप ये ट्राई कीजिए खुद से फिर एक बार। और क्वेश्चन नंबर 3 में ऐसे 3 क्वेश्चन और दिए गए हैं, आप उसका क्यूब रूट फाइंड आउट कीजिए यूजिंग दिस टेक्निक। डोंट यूज फैक्टराइजेशन, प्लीज आई एम आस्किंग यू, डोंट यूज फैक्टराइजेशन, यूज दिस टेक्निक। इसको आप प्रैक्टिस कीजिए, इंशाल्लाह यू विल बी मास्टर ऑफ इट।